अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस हालन में आज आपको सिखाऊंगी करेले बनाना। ये करेले आप नान, चपाती, रोटी, सुबह नाश्ते में आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये करेले। देखिए आप कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे ये करेले बने हैं। ये करेले जो है एक दफ़ा अगर आपने बनाकर खाए तो आप बार बार बनाकर खाएंगे, इतने टेस्टी ये करेले बनते हैं। इससे पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये सफ़र पे भी आप बनाकर लेके जा सकते हैं और सुबह ये पराठे में भी खा सकते हैं, नाश्ते में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है ये करेले बना सकते हैं। करेले तो आपने बहुत खाए होंगे, जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे पहले आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। ये स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये करेले। इसके लिए आपने ये छोटी छोटी साइज़ के करेले लेने और एक एक करेले को आपने ना इस तरह से काटना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए दो पीस मैंने निकाले और बाकी इसका लच्छा तैयार हो गया। इसी तरह आपने इसको भी काट लेना। ये देखिए इस तरह से आपने कट करना है और फिर आपने ये देखिए ये साइड भी काटनी है। और इसके बीज बिल्कुल आराम से निकल आएंगे। अगर बीज पके हुए हैं तो आपने निकाल देने, अगर बीज कच्चे हैं तो आपने रहने देने। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल दिए। इसी तरीके से आपने सारे करेले कट करने हैं। अब देखिए जब सारे करेले काट लिए ना इस तरह, ये देखिए इसके लच्छे। अब आपने एक बर्तन लेने और सारे करेले आपने इस तरह से डाल लेने। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने नमक छिड़क लेना है। तीन से चार चम्मच जो है अपने नमक छिड़क लेना है। एक एक करेले के आपने नमक लगाना है। ये देखिए एक एक लच्छा खोलना है और खोल कर आपने नमक लगाना है। अब देखिए कोई करेला बचा नहीं है जिसमें मैंने नमक अच्छे से ना लगा लिया। कम से कम इसको 1 घंटे का रेस्ट देना है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का रेस्ट इसमें ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। 1 घंटे के बाद करेलों ने ये देखिए अच्छा खासा पानी छोड़ा। ये आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा इसने पानी छोड़ा है। पहले मैं इस पानी को निकाल लेती हूँ और ये पानी निकालने के बाद अब आपने इसके अंदर पानी ऐड करना और पानी ऐड करने के बाद ना आपने ये देखिए कम से कम 3 से 4 पानी में इनको आपने अच्छे से वॉश करना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए अच्छे से वॉश करने के बाद ना आपने एक छन्नी लेनी है और छन्नी के अंदर आपने ना सारे करेले रख लेने। इस तरह से रखना है ना कि सारा पानी इसका निचड़ जाए। ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर नहीं छोड़ना। इसको अभी आपने साइड पे रखना है और इसके लिए बाकी चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ। अब आपने लेना है एक बर्तन और एक आपने लेनी है छन्नी और 1 कप आपने लेना है बेसन।
और बेसन को आपने छान लेना है। अच्छा, मैदा, आटा, सूजी, बेसन कोई भी चीज़ है ना तो इस्तेमाल से पहले प्लीज़ आप लाजमी छान लिया करें, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप देखिए इसकी गुठलियाँ भी तोड़ लेंगे। और इसमें 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ करूँगी कि ये जो हम करेले तैयार करेंगे ना तो इसका क्रंची क्रंची से बनेंगे। ये क्रंच लाने के लिए आपने कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। इसको भी देखिए मैंने अच्छे से छान लिया। अब बारी आती है इसको फ्लेवर देने की। तो सबसे पहले जाएंगी 1 चम्मच दल मिर्ची, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 3 चम्मच साबुत धनिया मैंने ऐड करना है। अच्छा, ये छोटा वाला चम्मच है, याद रखिएगा। 1 चम्मच सरसों के बीज, इससे भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर भी ऐड करना है और 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर भी ऐड करना है और थोड़ा सा आपने चाट मसाला डाल लेना है फ्लेवर के लिए। आधा चम्मच मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर रहा है। नमक डालते वक्त वीडियो शूट नहीं हुई है। अच्छा, याद रखिएगा कि नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करा है। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। अब आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने घोल तैयार करना है। ज़्यादा घोल अगर आपने पतला कर दिया तो ये फिर आप ख़राब कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको तैयार करना है। एक साथ आपने पानी नहीं ऐड करना। चम्मच लेकर आपने ना इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी। इस तरह से देखिए आपने इसको मिक्स करना है। अब इसमें और पानी नहीं जाएगा, क्योंकि बेसन जो होता है ना इसका घोल तैयार करने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर देखो ना तो ये और पानी छोड़ता है, इनकी पतला हो जाता है। इस तरह से ना आपने चम्मच चलाकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जितना अच्छा आप ये मिक्स करेंगे इतने अच्छे हमारे ये करेले तैयार होंगे। अच्छा, आप अगर कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हैं ना तो इस तरह के करेले बनाकर आप साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये फ्राई करेला ख़राब नहीं होता, 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। ये देखें, अब ये देखें ना ये चम्मच के साथ चिपक रहा है तो समझ ले ये परफेक्ट है। और ये गोल तैयार करने के बाद कम से कम जो है आपने 8 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है और उसके बाद बनाना है। साथ ही साथ नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने इसको रेस्ट देना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, लेकिन मैं कुछ काम में बिज़ी थी तो इसको कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट हुए, तो ये ख़मीरा भी हो चुका है। तो ख़मीरे के ये और ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, यानी कि 20 मिनट इसको हो चुके हैं। अब ये तैयार है। अब आपने लेना है कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल आपने हल्की हल्की आंच पे गरम करना है, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलनी। जब तक ये कुकिंग ऑयल गरम होता है मैं बताती हूँ कि आपने जो है करेलों के साथ किस तरीके से बेसन लगाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक करेले के साथ ये लगा कर, उसके बाद आपने खुद ही लगा लेना है। अच्छे तरीके से ही देखिए इस पे लच्छे जो है ना, लच्छे खोल कर आपने लगा लेना। ये देखिए अब ये इसकी साइड चेंज करनी है, इस साइड पे भी आपने ऐसे ही लगाना है। पूरा लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको उठा लेना है। अब जो गिर रहा है ना आपने इसको गिरने देना है। ये देखिए और थोड़े से आपने इसके लच्छे खोल लेने। ये देखिए, अब देखिए सब पे आपने ऐसे ही लगाना है।
अब देखिए कुकिंग ऑयल भी गर्म हो चुका है। करेले का लच्छा खोल कर आपने रखना है इस तरह से। दूसरा वाला भी आपने ऐसे ही रख लेना है। अच्छा, ज़्यादा आपने नहीं रखना, दो दो करके आपने फ्राई करने हैं तो अच्छे से हो जाएंगे। और चूल्हे की आंच बिल्कुल मैंने हल्की करी है। जैसे ये गर्म हो गया था ना तो चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर ली कि अंदर तक ये करेले अच्छे से पक जाएं। अब जितनी हल्की आंच पे पकेंगे ना इतने क्रिस्पी हो जाएंगे। थोड़ी देर सेट होने के बाद ही आपने पलटने हैं। जो पहले हमने रखा था वो पहले पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने पलट लेना है। और छोटी चम्मच से आपने पलटने हैं, बड़ी चम्मच अभी आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी। अब देखिए दोनों पलट लिए ना। अब चूल्हे की आंच आपने और हल्की कर लेनी है कि बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे ये करेले अच्छे से पकने जाएंगे। अगर तेज़ आंच पे आपने पकाए तो कोटिंग इसकी पक जाएगी, करेले कच्चे रह जाएंगे। अभी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हम रखेंगे, फिर इसको मैं पलटूंगी। अब देखिए 4 मिनट के बाद आपने ये साइड भी पलटनी है। अच्छा, आंच मैंने बिल्कुल डम की आंच खोली हुई है। जैसे डम की साइज़ की हम खोलते हैं ना, तय वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल कम खोलिए। तो माशाल्लाह आप देखिए इस साइड से भी ना कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्लास्टिक का चम्मच जो होता है गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देता है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। क्योंकि आजकल हर कोई जो भी देखो तो चीज़ें फ्राई करते वक्त भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करता है, तो प्लास्टिक गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। अच्छा, ये साइड भी ना कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसको पलटूंगी। अब देखिए इस साइड से भी ना माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब आपने इसको पलट लेना है। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम पलटेंगे तो ये पकेंगे ना, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा ये करेले टेस्टी लगते हैं। और ये जितने बनाने में आसान है ना, खाने में इतने ही टेस्टी। अब थोड़ी देर के बाद ये साइड भी आपने चेंज करनी है। और ज़्यादा आपने चिलाने भी नहीं है। ये देखिए हल्की हल्की आंच पे ये करेले अंदर तक पक चुके हैं। अब आपने एक एक करके उठाने। ये देखिए ऑयल आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें, देख कर ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं। अच्छा, बाकी बचे हुए भी ना सारे के सारे मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब देखिए कि सारे के सारे हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने। ये देखें, एक तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी है, कितने अच्छे बने। ये देखें। अब इसको आप नान, चपाती, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इतने टेस्टी और इतने मज़े के ये करेले बनते हैं। अच्छा, ये सुबह नाश्ते में भी आप पराठों के साथ खा सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आप बनाकर ले जाएं तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये फ्राई करेला है तो ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते। अब अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।